गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बेसिक विषय का ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और आज हम लोगों का है लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा। तो मेरा तो नहाना हो गया, अब मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। अल्पना देना है, आज शाम को लगेगा 5 बजे। 5 बजे से लेके शनिवार को शाम तक रहेगा, नहीं शनिवार सुबह तक रहेगा। तो कुछ लोग आज बनाएंगे, कुछ कल पूजा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज ही पूजा करेंगे, क्योंकि आज लग रहा है 5 बजे शाम से लग रहा है, सारी रात रहेगा। तो मेरी सब तैयारी हो चुकी है, अब मैं नहा के आई हूँ, मैं बनाऊँगी आलपूना। तो चलते हैं आलपूना देने। अभी मैं आलपूना दूँगी ठाकुर को। तो सारा सामान आ गया, पूजा का सारा सामान है। ये सब पूजा का सामान है। तो अब हम बनाते हैं आलूबोला। तो स्टार्ट। बन चुका है रंगोली। तो आपको देखा होगा कैसे मैंने बनाया। अब मैं शाम की तैयारी करती हूँ। चलो पूजा की तैयारी करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा दूब लेने, दूबो घास। देखती हूँ कहीं मिलता है कि नहीं।
अभी देखते हैं। दरवाज़ा बंद कर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेसिक विशाखा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आपसे बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ, है ना। काफ़ी दिन के बाद मिल रही हूँ। कम से कम 5-6 दिन हो गए आपसे बातचीत नहीं हुई, बल्कि ज़्यादा ही हो गया। इतना बिजी थी दुर्गा पूजा को लेके, और ये लक्ष्मी पूजा, एक के बाद एक हम लोगों का त्यौहार आता ही जा रहा है। तो आप लोगों ने कैसे अपना दिवाली, सॉरी, दशहरा और लक्ष्मी पूजा, अभी लक्ष्मी पूजा है तो उसी की सब तैयारी करने में, कल सारा दिन उसी की तैयारी करने में लग गया था। छोटे छोटे चीज़ें मिलना इस समय कितना मुश्किल हो जाता है। मुझे धान नहीं मिल रहा था, तो मेरे पास था तो मैं काफ़ी दिन से घर नहीं गई, 3 साल से घर नहीं गई। तो धान जो था मेरे मंदिर में रखा था मैंने थोड़ा सा, और वो ख़त्म हो चुका था। फिर मैं कई दुकानें घूमी, कहीं नहीं मिला मुझे। फाइनली लास्ट में मुझे मेरी एक पड़ोसन है, वो भी कलकत्ता की है, तो उसके पास गई मैंने कहा तुम भी तो लक्ष्मी पूजा करोगे, तो तुम्हारे पास क्या धान है? तो उसने कहा हाँ है। तो मैंने कहा मुझे थोड़ा दोगे, क्योंकि मैंने चारों तरफ दुकानें ढूंढ ले, कहीं पर भी नहीं मिला। यहाँ नहीं मिलता, कलकत्ते में मिल जाता है, हर दुकान में, किसी भी दुकान में जाओ मिल जाता है। यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है। अब चितरंजन पार्क में मिलता है, पर उतना दूर सिर्फ धान के लिए कौन जाएगा ना। तो मैं अपने फ्रेंड्स के पास से लेके आ गई, तो उन्होंने थोड़ा सा दिया, उनका भी ख़त्म हो रहा था तो उन्होंने उसमें से दिया, तो मैं लेके आई। और घर में हमने कल पूजा किया शाम को। फिर घर में पूजा करने के बाद हम फिर पंडाल गए थे जहाँ पे दुर्गा पूजा हुआ था वहाँ गए थे, वहाँ अंजलि दिया मैंने। वहाँ से आते आते रात के 12 बज गए थे।
फिर मेरा हिम्मत नहीं हुई कि मैं और ब्लॉग्स उसको बनाऊँ। वहाँ पर भी नहीं बना पाई, काफ़ी झमेला हो रहा था वहाँ पर, तो इसलिए मैं वहाँ पर भी ब्लॉग्स नहीं बना पाई। तो फिर मैंने सोचा इसको कंप्लीट करना है। तो कल रात को हो गया पूजा वगैरह। यहाँ के लोग तो लक्ष्मी पूजा दिवाली वाले दिन करते हैं, लेकिन हम बंगाली का होता है दुर्गा पूजा के एक हफ्ते बाद, 4-5 दिन के बाद, एक हफ्ता भी नहीं, 4 से 5 दिन के बाद होता है। अब कल तो हम लोगों का हो गया लक्ष्मी पूजा। अब जो दिवाली वाले दिन हम पूजा करते हैं वो हम काली माता की पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ के लोग दिल्ली में देखा है मैंने, सब गणेश और लक्ष्मी जी दोनों को करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसको दिवाली बनाते हैं। पर हम बंगाली लोग काली पूजा उस दिन, दिवाली के दिन हम काली पूजा ही बनाते हैं, काली माता को ही पूजते हैं। और लक्ष्मी पूजा आज हो गया। तो आप में से कौन कौन आज लक्ष्मी पूजा की हो बताना ज़रूर। और हाँ, मेरा ये वीडियो आप लोगों को सच्ची में अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा ज़रूर, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो। देखो, मैं ट्राई करती हूँ कुछ ये करने का। घर का भी काम है, सब चारों तरफ देखना पड़ता है ना। जितना जैसा होता है मैं कोशिश करती हूँ बनाने का। धीरे 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 होगा, है ना। आप लोगों का अगर साथ रहा तो और भी अच्छे से बना पाऊँगी। और देखो, बोलने का भी एक होता है ना कि हम जब कैमरा ऑन करते हैं तो फिर सोचते हैं अरे क्या बोले, ऐसे बोलेंगे तो कैसा लगेगा, ऐसे बोलेंगे तो कैसा लगेगा। तो वो ना जब कैमरा ऑन होता है तो ना दिमाग एकदम से ये हो जाता है, अरे क्या बोलना है क्या नहीं। फिर सोचते हैं अगर हमारे मुंह से कुछ गलत निकल गया, अगर मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अगर गलत बोल दिया तो क्या क्या सोचेंगे। इसे बोलना भी नहीं आता, ब्लॉग्स बना रही है, यूट्यूब चैनल खोल रखी है, इसे तो बोलना ही नहीं आता। ऐसे नहीं होता ना। कोशिश देखो, शुरुआत में तो सबका गलत ही होता ही है, कोई तो एकदम से परफेक्ट नहीं होता ना। कई मैंने न्यू वीडियो चैनल जो बनाते हैं देखा, कितने अच्छे से बोलते हैं, इतना अच्छे से ये करके बोलते हैं। मुझे आए, मैं कब सीखूंगी इस तरह से बोलने का। पर मैं कोशिश करती हूँ। मेरे बेटी बोलती है, मेरा बेटा भी बोलता है, मम्मी आप बोलते रहोगे। जैसे नॉर्मल आप सोचो कि आप किसी सहेली से बात कर रहे हो, या सोचो आप हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही कैमरा ऑन है तो क्या हुआ, इसमें शर्म की क्या बात है, इसमें घबराने की क्या बात है। तो ये बच्चे से हौसला मिलता है। तो यही है। पर वही है, कुछ मतलब हम सोचते हैं ना कुछ अपने से कुछ एक करें, तो क्या जो खाली टाइम है आप लोगों से बतियाते हैं बस। अब मौसम भी चेंज हो गया, अब ठंड सी हो गई। अब रज़ाइयाँ निकलेंगी, गर्म कपड़े निकलेंगे, ये भी एक ड्यूटी है। अब कल संडे है, कल देखती हूँ, सोचा है कि ट्रंक खोलूँगी, ट्रंक में से सारे गर्म कपड़े निकालूंगी, उनको धूप में देना है। बहुत काम हो जाता है यार। अब सर्दी आ रही है, छोटा दिन हो जाएगा, अब जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म करना है। तो यही है रोज़ का रूटीन। वही है कि गर्मी में है कि थोड़ा टाइम रहता था हाथ में, काम ख़त्म हो जाने के बाद भी थोड़ा अपना टाइम। सर्दी में तो आप सवेरे उठो, चाय पीते, ये करते वो करते, मतलब घड़ी का कांटा कहाँ से कहाँ चल जाता है पता ही नहीं चलता है। धूप देखते यहाँ था, तब धूप में बैठेंगे, थोड़ा मूंगफली। हाँ, सर्दी में पता है सबसे मज़ा क्या आता है, मुझे आता है, अगर आप धूप में बैठे हो तो मूंगफली खाओ धूप में। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आप लोगों को आता है? आता तो होगा ही। मेरी बेटी को तो मूंगफली इतना पसंद है, लेकिन पता नहीं उसको ना, फिर मूंगफली भी ऐसा है ना कि मूंगफली खाने के बाद आप पानी पियो तो फिर खांसी आ जाता है। तो बच्चे तो मूंगफली खाने के बाद पानी पी लेते हैं। मैंने अनुष्का को बहुत बार बोल रखा है कि बेटा मूंगफली खाने के बाद आप पानी मत पिया करो, खांसी होती है। लेकिन मूंगफली खाने के बाद तो पानी प्यास लगता है, तो फिर मैं उसको बोलती फिर थोड़ा गुनगुना गर्म पानी पियो। तो इस साल पता नहीं मूंगफली खाएंगे ही नहीं, मूंगफली वाला अभी तक आया नहीं तो अक्टूबर में घूमना शुरू कर देता है मूंगफली बेचने वाला। एक बहुत पुराना मूंगफली वाला है, वो गांव से लेके आता है अपना, यहाँ सेल करता है। उसकी मूंगफली बहुत अच्छी बड़ी बड़ी होती है और उसके दाने भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसका ही मूँगफली लेते हैं। तो इस साल अभी आया नहीं, देखते हैं आता है कि नहीं तो हम मार्केट से पैकेट वाला खरीद के ले आएंगे।
तो फ्रेंड्स दिवाली भी आने वाली है, तो आप लोगों ने दिवाली की तो जोर तोड़ से तैयारी चल रही है। हमारी तो आस पड़ोस की सब साफ़ सफाई चल रहा है, किसी के फर्नीचर वगैरह कलर हो रहा है, कोई कोई घर अपना पूरा कलर सफ़ेदी करवा रहे हैं, कोई कोई कुछ ना कुछ मतलब चल रहा है। ठुक ठाक चारों तरफ से आवाज़ आते ही जा रहा है। मतलब सब अपनी घर की सफाई में लगे हुए हैं दिवाली को बनाने का। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या दिवाली का शॉपिंग कर लिया, मुझे कमेंट में लिख के बताना, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों की शॉपिंग हो गई कि नहीं। मेरी तो नहीं हुई, मैं वही दुर्गा पूजा में ही जो ख़रीदा था थोड़ा बहुत। अभी सोच रही हूँ कल परसों देखती हूँ, उसके पापा को बोलते हैं चलो थोड़ा चलते हैं, थोड़ा लाते हैं, कुछ कैंडल्स वगैरह ख़रीद के लाते हैं, देखते हैं जाएंगे कि नहीं, पटाना पड़ता है हमको भी। आज अनुष्का नहीं है, वो गई है ऊपर, हमारे ऊपर रहती है 2 लड़कियाँ, वो अपने फ्रेंड के पास गई है खेलने के लिए। उसने बुलाया था फ़ोन करके कि अनुष्का हम बहुत दिन से खेल रहे नहीं, आ जाओ खेलने के लिए। तो ऊपर गई है, खाना वाना खा के गई है, कहा मम्मी मैं जा रही। मैंने कहा जाओ, बच्चे भी ना घर में रह के बोर हो गए, तो गई है। तो फ्रेंड्स किसी भी रीज़न से मेरी ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, फिर मिलती हूँ एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए